हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्टूडेंट टू सीईओ में। चलिए तोड़ते हैं आज का कॉन्सेप्ट। आज हम सीखेंगे डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज डेडलॉक? इट इज अ सिचुएशन इन कंप्यूटिंग वेयर two or more processes are unable to proceed because each is waiting for other to release resource। तो ये तो हुई हमारी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। डेडलॉक एक ऐसी प्रोसेस है जहां दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक दूसरे का आइटम मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी के लिए छोड़ नहीं रहा, जिसका रिजल्ट होता है कि दोनों प्रोसेस अटक जाते हैं। अब चलिए इसको ग्रामेटिकली समझते हैं। डायग्रामेटिकली, सॉरी माय मिस्टेक, डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये है प्रोसेस वन रहने देते हैं, हम इसे लिखते हैं P1 से समझ जाएंगे। यह है प्रोसेस वन है जिसके पास एक रिसोर्स वन एलोकेटेड है। और P2 है जिसके पास रिसोर्स 2 एलोकेटेड है। मगर जो P2 है वो R1 के लिए वेट कर रहा है। और ये जो है R1 ये P2 के लिए वेट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ना P2 को R1 मिल पा रहा है, ना P1 को R2, जिससे हमारी डेडलॉक कंडीशन हो जाती है और ये प्रोसेस ही अटक जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करे तो हमारा डेडलॉक होगा। तो बेसिकली डेडलॉक में हमारी 4 कंडीशन है, 4 नेसेसरी कंडीशन है। एक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो 4 कंडीशंस में से है पहली म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जिसका मतलब है कि रिसोर्स एक टाइम पर एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है और शेयरिंग अलाउड नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, क्रिटिकल सेक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्रिटिकल सेक्शन होता है कि वो सारे शेयर्ड रिसोर्सेज जो हैं एक वो अपने अंदर रखता है। अगर इसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हम P1 प्रोसेस 1 और P2 दोनों को एक साथ जाने दे रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। मतलब अगर ये अलाउ कर रहा है तो डेडलॉक कभी होगा ही नहीं, और इससे हमारी बहुत सारी कंडीशंस प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती हैं जो हम आगे देखेंगे। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सिंपल मतलब यह है कि एक क्रिटिकल सेक्शन में हम सिर्फ एक ही प्रोसेस को अलाउ करेंगे। सेकंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट। जैसा कि हमने अपने पिछले एग्जांपल में देखा था, होल्ड एंड वेट का सिंपल मतलब यही है कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है, एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है और वो फिर भी दूसरे को लेकिन उसे अभी भी R2 भी चाहिए, तभी उसका कंप्यूटिंग कंप्लीट होगा। लेकिन वो जो R2 है वो हमारे प्रोसेस 2 ने ले रखा है। होल्ड एंड वेट, इसका मतलब है होल्ड एंड वेट कि प्रोसेस 1 ने R1 को होल्ड भी कर रखा है और R2 के लिए वेट भी कर रहा है। हमारी थर्ड कंडीशन है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन
जिसका सिंपल मतलब यही है, जो रिसोर्स किसी के भी पास है उसे छीना नहीं जा सकता। जैसे अगर P1 ने R1 को होल्ड कर रखा है, तो जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए वो R1 को होल्ड करके रखेगा, उसे प्रीएम्प्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसने प्रीएम्प्ट कर दिया तो ये तो प्रोसेस 2 यूज कर लेगा और उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, डेडलॉक होगा ही नहीं। इसीलिए डेडलॉक की थर्ड नेसेसरी कंडीशन है नो प्रीएम्पशन। चलिए फिर से समझते हैं। नो प्रीएम्पशन का मतलब यही है कि R1 को अगर प्रोसेस 1 ने होल्ड कर रखा है तो वो उसे जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो अब हम चलते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है हमारी सर्कुलर वेट। इसी एग्जांपल से हम सर्कुलर वेट भी समझते हैं। सर्कुलर वेट का मतलब यही है कि जैसे P1 रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है, लेकिन रिसोर्स 2 प्रोसेस 2 के पास है, और प्रोसेस 2 जो है रिसोर्स 1 के लिए वेट कर रहा है और ये प्रोसेस 1 के पास है। तो इससे हमारा एक लूप बन जाता है सर्कुलर, जिसे सर्कुलर वेट कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी हमारा प्रोसेस और इसका ऐसा बन रहा है और सर्कुलर वेट हो रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो डेडलॉक में हो। हाँ, सर्कुलर वेट हो रहा है तो डेडलॉक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो, नेसेसरी नहीं है। तो ये है हमारी डेडलॉक के 4 नेसेसरी कंडीशंस। अगर ये 4 सेटिस्फाई करती हैं तो हम कह सकते हैं कि डेडलॉक होगा। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो डेडलॉक नहीं होगा। इनमें से अगर कोई भी एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो डेडलॉक नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक के लिए फोकस रहिए और कॉन्सेप्ट तोड़ते रहिए।